गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे स्कूलों हम पहुँच चुके हैं पुनः फिजिक्स के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है उत्तल लेंस से। उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। और इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेता है मेरे प्यारे स्कूलों कि सिद्ध कीजिए कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। मेरे प्यारे स्कूलों ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम देखते हैं उत्तल लेंस। अब पहले बात करेंगे उत्तल लेंस। लेंस सूत्र किसे कहते हैं। उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र किसे कहते हैं, इसके लिए थोड़ा सा हम डायग्राम बनाएंगे। तो उत्तल लेंस बनाएंगे, है ना। क्या बनाएंगे? उत्तल लेंस। तो ये रहा मेरे प्यारे स्कूलों उत्तल लेंस। हमने बना लिखा है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस हमने बना लिया है ना। उत्तल लेंस के समक्ष ये 20 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया ताकि हमें पता चले कि ये मोटाई है ना। उत्तल लेंस के सामने हमने एक वस्तु रख दिया। क्या रख दिया? एक वस्तु। कौन सी हो गई? ए और बी हमारी एक वस्तु हो गई जो मुख्य अक्ष के समानांतर क्या होती है? आपतित होती है। क्या होती है? मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है। और अपवर्तन के बाद कहाँ से जाती है? अपवर्तन के बाद फोकस से होकर के जाती है। कहाँ जाती है? अपवर्तन के बाद फोकस से होकर के जाती है। तो ये जो बिंदु कर्ण बिंदु होती है मेरे प्यारे स्कूलों, ये कहलाता है हमारा क्या? एफ कहलाता है एफ। तो थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। तो हमें बिंदु ए और बी का जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है ये कहाँ प्राप्त होता है? लेंस के दूसरी साइड में प्राप्त होता है। तो हमारे प्राप्त होता है ए डैश और क्या होता है? बी डैश। ए डैश और बी डैश हमें प्राप्त होता है। मेरे प्यारे स्कूलों आशा करता आप लोग समझ चुके होंगे, है ना। तो ये होता है हमारा एक एल एक उत्तल लेंस होता है। और एक हमारी प्रकाश किरण कहाँ जाती है? इसे केंद्र से होकर जाती है, लेंस के केंद्र से होकर जाती है। तो ये मिलान करते हैं मेरे प्यारे स्कूलों और जाके कहाँ मैच होती है? ये बिंदु ए पर हमारी क्या होती है? मैच करती है। तो ऐसा तो मेरे प्यारे स्कूलों आप लोग समझ चुके होंगे जो केंद्र बिंदु होता है मेरे प्यारे, तो केंद्र को हम ओ से डिनोट करते हैं। किससे? केंद्र को हम ओ से डिनोट करते हैं। चलिए मेरे प्यारे स्कूलों अब बात करते हैं कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे स्कूलों जो उत्तल लेंस होता है, हम तो कैसे उसकी डेफिनेशन बनेगी? तो लेंस बोलेंगे तो किसी लेंस की क्या कि ये हमारा लेंस है, ये क्या है? ये हमारा क्या है? लेंस है। तो क्या बोलेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लो कि किसी लेंस की क्या? किसी लेंस की फोकस दूरी, मतलब ये लेंस है, ये फोकस है। तो किसी लेंस की फोकस दूरी और लेंस की वस्तु की दूरी, मतलब ये लेंस है, लेंस से फोकस दूरी और लेंस से ये वस्तु ए और बी है हमारी। तो क्या बोलेंगे? किसी लेंस की फोकस दूरी और लेंस की वस्तु की दूरी है ना, वस्तु की दूरी और वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी। लेंस दूरी, लेंस से फोकस की दूरी, फोकस से और केंद्र से वस्तु की दूरी और केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी। क्या? प्रतिबिंब की दूरी में संबंध बताने वाला सूत्र। क्या? संबंध बताने वाला सूत्र। क्या प्यारे बच्चों? संबंध है। संबंध बताने वाला सूत्र। संबंध बताने वाला सूत्र। मेरे प्यारे स्कूलों फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध बताने वाला सूत्र क्या कहलाता है? हमारा लेंस सूत्र। क्या कहलाता है? हमारा लेंस सूत्र कहलाता है। लेंस सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे बच्चों? लेंस सूत्र कहलाता है। आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को यह चीज़ बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। मैं आप लोग को इसकी डेफिनेशन को बहुत ही प्रॉपर तरीके से लिख करके दिखाऊंगा। बहुत ही प्रॉपर तरीके से लिख के दूंगा, है ना। अभी फिलहाल के लिए क्या आप लोग को सिर्फ समझना है कि लेंस सूत्र किसे कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके वर्णन की। जो हमारा डायग्राम का वर्णन है तो क्या बोलेंगे मेरे प्यारे स्कूलों कि माना एल एक क्या है? हमारा उत्तल लेंस। ये एल दिख रहा है आप लोग को। क्या बोलेंगे? माना एल एक हमारा क्या है? उत्तल लेंस है जिसमें ओ क्या है? प्रकाश केंद्र है। क्या है? ओ जिसमें प्रकाश केंद्र है ना। और बी और बी डैश क्या है? मुख्य अक्ष। क्या है? बी और ये जो लाइन दिख रही है आप लोग को, ये बीच वाली लाइन जो होती है क्या? मुख्य अक्ष की लाइन होती है। तो क्या बोलेंगे? बी और बी डैश क्या? मुख्य अक्ष है जिसमें एक वस्तु ए और बी रखी है। जिसमें एक वस्तु ए और बी रख रखी है जिसके मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण आपतित होती है। जिसके मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण आपतित होती है। और अपवर्तन के बाद क्या? अपवर्तन के बाद फोकस से जाती है। अपवर्तन के बाद फोकस से होकर के जाती है ना।
और एक प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से होकर जाती है, और एक प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से होकर के जाती है जिससे वस्तु ए और बी का प्रतिबिंब, जिससे वस्तु ए और बी का प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बनता है, जिससे वस्तु ए और बी का प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बनता है। आशा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों चिन्ह प्रपाटी किसकी, चिन्ह प्रपाटी, क्या चिन्ह प्रपाटी, चिन्ह प्रपाटी हमने बताया मेरे प्यारे रसगुल्लो की किसमें एल एच साइड, ये एल एच साइड है, इस साइड का एल एच साइड है, इस साइड का आर साइड, तो एल एच साइड के मिलने वाले सही मान क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, और आर एच साइड में सॉरी एल एच साइड में मिलने वाले सही मान क्या होते हैं, ऋणात्मक, सॉरी क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, और आर एच साइड मिलने वाले सही मान क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, है ना। तो हम पहले बात करेंगे चिन्ह प्रपाटी से। तो चिन्ह प्रपाटी में पहले क्या बोलेंगे, ये प्रकाश केंद्र है, तो प्रकाश केंद्र से वस्तु की दूरी क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश केंद्र से, प्रकाश केंद्र से वस्तु की दूरी, प्रकाश केंद्र से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी क्या है, ओ और बी, क्या है, ओ और बी, तो ओ और बी बराबर वस्तु को किसे शो करते हैं मेरे बच्चों, यू से, वस्तु को किसे शो करते हैं, यू से, तो किधर है हमारा एल साइड है, तो यू किस में होगा हमारा माइनस में, किस में होगा, यू हमारा होगा किस में, माइनस में। अब प्रकाश केंद्र से प्रतिबिंब जो हमारा परछाई बनता है, तो प्रकाश केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, हाँ तो क्या होगी ओ बी डैश, तो क्या बोलेंगे प्रकाश केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, किसकी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है ओ बी डैश, ओ बी डैश बराबर किसे शो करते हैं, भी से, किसे शो करते हैं मेरे बच्चों, भी से, तो भी किस में होगा प्लस में, क्यों, क्योंकि क्या ये आर साइड है, किस में आर साइड है। अब बात करते हैं इसकी फोकस दूरी की, तो प्रकाश केंद्र से फोकस दूरी, प्रकाश केंद्र से फोकस की दूरी, किसकी, फोकस की दूरी, फोकस की दूरी, तो क्या होगा ओ एफ, क्या होगा ओ एफ, ओ एफ, इसको किसे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से, किसे मेरे बच्चों, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब बात करते हैं मेरे बच्चों इसके किसके डायग्राम में। तो डायग्राम में हम देखते हैं हमें एक त्रिभुज प्राप्त होता है, कितने, एक त्रिभुज और उसका एक विपरीत त्रिभुज प्राप्त होता है। तो त्रिभुज कौन सा हमारा ए बी ओ, कौन सा ए ओ बी, और इसके जस्ट विपरीत प्राप्त होता है हमें कौन सा, ये वाला, यह देखेंगे ए डैश, ये ए डैश बी डैश ओ, ये जितना बड़ा ये हमें प्राप्त होता है उतना ही बड़ा हमें क्या प्राप्त होता है, ए डैश बी डैश ओ प्राप्त होता है। चलिए तो हम यहाँ पर लिखते हैं समरूप त्रिभुज, क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, समरूप त्रिभुज ए बी ओ तथा ए डैश बी डैश ओ में, तो लंब क्या है ए बी है, और लंब के बटे में लंब डालेंगे तो ए डैश बी डैश, तो क्या होगा यहाँ पास ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर आधार क्या है मेरे बच्चों, ओ बी डैश, तो यहाँ पर क्या होगा ओ बी बटे ओ बी डैश, कोई दिक्कत है मेरे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, इसको दे दें समीकरण नंबर 1। अब बात करते हैं दूसरे साइड की, तो दूसरा साइड हमारा त्रिभुज बनता है मेरे बच्चों एल ओ एफ, क्या बनता है एल ओ एफ, ये छोटा सा देखिए, छोटा देखिए ये वाला देखिएगा एल ओ एफ, ये वाला, ये जो बी से बना हमारा एल ओ एफ, ये एल ओ एफ, और इसके विपरीत हमारा बनता है कौन सा ए डैश बी डैश एफ, ये वाला, ये बना यहाँ पर एफ, ये वाला बना है एफ, एल ओ एफ ए डैश बी डैश एफ, तो क्या बोलेंगे मेरे बच्चों समरूप त्रिभुज, क्या बोलेंगे हम समरूप त्रिभुज एल ओ एफ तथा ए डैश बी डैश एफ में, तो लंब के बटे में लंब, तो लंब हमारा क्या था एल ओ था, क्या था हमारा एल ओ लंब था हमारा, लंब के बटे में लंब है तो ए डैश और बी डैश लंब था, ओ एफ हमारा क्या था उसका आधार था, और इसका बी डैश एफ क्या था, बी डैश एफ इसका आधार था। लेकिन मेरे बच्चों जो एल ओ है क्या है, सॉरी क्या, हाँ ये एल ओ है, तो एल ओ आप देखिएगा थोड़ा सा डायग्राम में देखिएगा, ये जो एल ओ है ये एल ओ है किसके बराबर में, ए बी के बराबर में है, एल ओ किसके बराबर में, ए बी के बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे चित्र से, क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, हम बोलेंगे चित्र से, क्या बोलेंगे चित्र से एल ओ बराबर ए बी, क्या बोलेंगे एल ओ बराबर ए बी, तो जहाँ एल ओ है वहाँ क्या लिख देंगे ए बी, तो ये एल ओ क्या लिखेंगे हम ए बी लिखेंगे, तो ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ बटे ओ सॉरी बी डैश एफ, क्या बोलेंगे बी डैश एफ, सॉरी क्या है बी डैश एफ है तो बी डैश एफ, कोई दिक्कत मेरे बच्चों,
कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको बोलते हैं क्या, समीकरण नंबर 2। क्या, समीकरण नंबर 2। चलिए फिर बच्चों, आशा करता हूं आप लोग इस चीज को आप लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 में समीकरण 1 से ए बी बटे ए डैश का मान रखने पर, समीकरण 1 में ए बी बटे ए डैश का मान क्या है, ओ बी बटे ओ बी डैश। तो इसको मान रख देते हैं किसमें, समीकरण नंबर 2 में। चलिए तो लिख दे रहे हैं, करेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से ए बी बटे ए डैश बी डैश का मान रखने पर, चलिए मान रख देते हैं। तो क्या था हमारे पास, ओ बी बटे ओ बी, सॉरी अब आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है ना, क्या था, ओ बी बटे ओ बी डैश बराबर यहाँ पर क्या था, ओ एफ बटे बी डैश एफ। क्या था, बी डैश एफ था, यही था मेरे बच्चों। चलिए अब क्या करते हैं मेरे बच्चों, हम चिन्ह प्रपाटी में ओ बी भी है, ओ बी डैश है, ओ एफ है, लेकिन बी डैश एफ नहीं है ना। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम 2 भागों में तोड़ेंगे। तो पहले इसको जो है उसको लिख लेते हैं हम। तो ओ बी बटे ओ बी डैश बराबर ओ एफ भी हमारा है, लेकिन बी डैश एफ नहीं है। तो हम डायग्राम में हमको पता है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा बी डैश है और बीच में हमारा क्या है, एफ है, और यहाँ पर क्या है हमारा ओ है। क्या है यहाँ पर हमारा, क्या है, ओ है। तो इसको कैसे करेंगे मेरे बच्चों, क्या लिखा है, बी एफ लिखा हुआ है, मतलब ये बी एफ ये लिखा हुआ है, बी एफ लिखा है, क्या लिखा है, बी डैश एफ, बी डैश एफ लिखा है। तो बी डैश एफ में क्या करेंगे, ओ एफ को माइनस कर देंगे, ओ एफ को क्या करें, माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरे बच्चों, तो बी ओ बी डैश में ओ बी डैश माइनस ओ एफ को माइनस कर देंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा, बी डैश एफ, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसको देते हैं क्या, समीकरण नंबर 3, इसको देते हैं क्या, समीकरण 3। अब समीकरण नंबर 3 में चिन्ह प्रपाटी से मान रखने पर, क्या बोलेंगे, समीकरण 3 में चिन्ह प्रपाटी से मान रखने पर। तो समीकरण 3 में चिन्ह प्रपाटी से मान रखने पर, चलिए पर चिन्ह प्रपाटी से मान रख देते हैं। तो ओ बी क्या है मेरे बच्चों, वस्तु की दूरी है। तो वस्तु की दूरी को किसे शो करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वस्तु की दूरी को हम यू से, किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से। क्या करते हैं, यू से। तो यू का मान क्या है, माइनस में था, तो यहाँ लिखेंगे माइनस यू बटे ओ बी डैश क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब को किससे शो करते हैं, भी से। किससे शो करते हैं मेरे बच्चों, भी से। तो भी हमारा किस में है, प्लस में है, तो इसके लिख देंगे प्लस में, किस में कर देंगे, प्लस में। तो भी बराबर ओ एफ क्या है, फोकस दूरी है। तो फोकस दूरी को किसी शो करते हैं, स्मॉल एफ से। ये भी हमारा आर एस साइड में है तो प्लस में होगा, है ना, बटे ओ बी डैश किस में है, ये भी हमारा किस में, प्लस में है, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी है। तो ये हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस ओ एफ क्या हमारी फोकस दूरी है, तो ये होगा हमारा स्मॉल एफ। कोई दिक्कत मेरे बच्चों, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। चलिए मेरे बच्चों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं। तो ये तिर्यक गुणा होगा तो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। चलिए मेरे बच्चों, हम गुणा कर दे रहे हैं, तो इसका गुणा इसके साथ कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, माइनस यू कोष्टक भी माइनस एफ बराबर, इसका गुणा इसके साथ कर देंगे मेरे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें प्राप्त होता है भी एफ। क्या होता है, भी एफ प्राप्त होता है। अब मेरे बच्चों, ये वाला जो u आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये वाले u का ये भी के साथ गुणा करेंगे, ये वाले u का f के साथ गुणा करेंगे, है ना, चिन्हों को ध्यान में रखते हुए। चलिए मेरे बच्चों, गुणा करके देखते हैं। फिर बच्चों, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा अपनी वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लें, तो आप लोग को यह चीज़ बहुत ही प्रॉपर तरीके से दिखाई देने लगेगी। चलिए गुणा करते हैं। तो यू भी के साथ गुणा करेंगे तो प्लस माइनस, यहाँ पर क्या प्लस है, यहाँ पर क्या माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, माइनस यू भी, क्या करेंगे, माइनस यू भी, है ना, ये माइनस है और ये माइनस, तो माइनस का गुणा माइनस साथ होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस यू एफ। क्या हो जाएगा हमारा, यू एफ। ये बराबर है तो क्या हो जाएगा, बराबर, ये यहाँ पर क्या है, भी एफ है तो भी एफ। कोई दिक्कत मेरे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। इसको दे देते क्या, समीकरण नंबर 4। कह दे इसको दे समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 के दोनों पक्ष में, एक पक्ष ये बार हो जाएगा और दूसरा पक्ष हमारा ये बार हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे हम, समीकरण 4, सॉरी आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो क्या बोलेंगे फिर बच्चों, समीकरण 4 के दोनों पक्षों में, समीकरण 4 के दोनों पक्षों में यू भी एफ का भाग देने पर, यू भी एफ का भाग देने पर, चलिए भाग देते हैं मेरे बच्चों। तो माइनस में है, माइनस यू भी, इसके बटे में क्या होगा, यू भी एफ, प्लस है तो ये प्लस यू एफ है, तो इसके बटे में क्या होगा, यू भी एफ, क्योंकि हम इसका भाग दे रहे हैं, बराबर तो बराबर। यहाँ पर क्या है, भी एफ, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यू भी एफ। अब जो कटता है उसे हम काट देते हैं, बाकी जो बचता है उसे हम क्या कहते हैं, लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यू भी है तो यू भी से यू भी कैंसिल हो जाएगा, यू एफ तो यू एफ कैंसिल हो जाएगा, भी एफ है तो ये भी एफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जो बचता है उसे हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, ऊपर कुछ नहीं बचा, मतलब एक, माइनस है तो माइनस, यहाँ क्या बचा, एफ बचता है तो एफ,
प्लस यहाँ पर क्या बचता है, भी बचता है, तो 1 अपन क्या हो जाएगा यहाँ पर भी बराबर, यहाँ पर क्या बचा, यू बचता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/u। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। बाकी ये चीज़ अब आप लोगों से बनता है होगा, है ना। चलिए बस आप लोग क्या करना समझना है। अब क्या करते हैं मेरे बच्चों, जो प्लस में है तो उसे माइनस में लाते हैं। मान लीजिए हम देख रहे हैं ये क्या है, 1/, के किस में है, यू, 1/u किस में, प्लस में है, बराबर इस पर आएगा तो किस में आएगा, किस में आएगा मेरे बच्चों, किस में आएगा, माइनस में आएगा, है ना। ये तो पहले से प्लस में है, तो इसको कर देते हैं 1/v, प्लस में कर देते हैं पहले से ही, क्या कर दिए 1/v, किस में कर दिया हमने, इसको प्लस में कर दिया। ये किस में है, ये बराबर किस पर आएगा, प्लस में, तो इस पर आएगा तो किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो 1/u हो गया किस में, माइनस में। और ये 1/f किस में, माइनस में है, और बराबर के इस पर जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस में, तो ये हो गया 1/f। कोई दिक्कत मेरे बच्चों, कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। अब क्या करते हैं, बस सेंटेंस को जमा देते हैं हम, तो क्या करेंगे 1/f, इसको इस पर, इसको इस पर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। हमें यही सिद्ध करना था, हमें यही सिद्ध करना था। ये हो गया हमारा आंसर, दैट प्रूव, THATPROVED, दैट प्रूव। हमने क्या करा मेरे बच्चों, व्यंजक को सॉल्व कर लिया है। मेरे बच्चों अगर आप लोग को समझ में आया तो रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, है ना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए मेरे बच्चों हम पहुंच चुके हैं अपनी नोट्स कॉपी पर। तो ये रहा मेरे बच्चों नोट्स कॉपी। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से फटाफट आप लोग इसके डेफिनेशन को लिख लीजिएगा। लेंस किसे कहते हैं, तो किसी लेंस की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध बताने वाला सूत्र लेंस सूत्र कहलाता है। चलिए मेरे बच्चों अगर आप लोगों ने लेंस सूत्र के परिभाषा को लिख लिया है तो आप लोग आ जाइए डायग्राम पे। ये रहा मेरे बच्चों हमारा डायग्राम। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से डायग्राम को बनाइए, है ना, या तो फिर आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मेरे बच्चों वीडियो थोड़ा सा लंबी हो रही है इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। आप लोग वीडियो को रोक के डायग्राम को प्रॉपर तरीके से बना लीजिएगा। चलिए अगर आप लोगों ने डायग्राम को बना लिया है तो चलिए हम चलते हैं किसमें, अपने इसके थ्योरम में। तो ये रहा हमारा थ्योरम। आप लोग वीडियो को रोक थ्योरम को भी प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए, या हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं इसके चिन्ह प्रॉपर्टी में। तो ये रहा बच्चों हमारा क्या चिन्ह प्रॉपर्टी, है ना। ये रहा हमारा क्या बच्चों चिन्ह प्रॉपर्टी। तो चिन्ह प्रॉपर्टी का मान भी आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। चलिए ये रहा हमारा चिन्ह प्रॉपर्टी। चिन्ह प्रॉपर्टी से अगर आप लोगों ने मान को प्रॉपर तरीके से लिख लिया है तो यहाँ तक आप लोग वीडियो को रोक लिख लीजिए समीकरण नंबर 1 तक। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। चलिए बच्चों पहुंच चुके हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज, है ना। तो आप लोग वीडियो को फटाफट लिखिए या तो फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से AB/AD का मान रखने पर आप लोग वीडियो को रोक प्रॉपर तरीके से यहाँ तक लिख लीजिएगा, है ना। मैं ऊपर और भी आप लोग को लिखने का मौका दूंगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। वीडियो को थोड़ा सा मैं ऊपर की ओर स्किप कर रहा हूँ। चलिए आप लोग यहाँ तक लिख लिए हैं, तो कहाँ तक लिख लेंगे आप लोग, यहाँ तक आप लोग को प्रॉपर तरीके दिखाई दे रहा है, -UV-F बराबर VF। यहाँ तक आप लोग वीडियो को रोक कर लिख लीजिए प्रॉपर तरीके से। चलिए अगर आप लोग यहाँ तक लिख लिया है, थोड़ा सा मैं और वीडियो को ऊपर की ओर स्किप कर रहा हूँ। समीकरण 4 के दोनों पक्षों में UVF का क्या करने पर, भाग देने पर। चलिए आप लोग यहाँ तक भी प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए। चलिए फिर बच्चों, चलिए आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से यहाँ तक लिए, -1/f प्लस 1/v बराबर 1/u। अगर आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया, नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। चलिए फिर बच्चों ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज का लास्ट आंसर ये है ना। तो आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिखिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, है ना। इसको करें बस सेंटेंस जमा, इसको इस पर कर दी, इसको इस पर कर दी, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यही रहा हमारा आंसर बच्चों। अगर आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मेरे प्यारे स्कूल में मैं मिलूंगा आप लोग को एक न्यू नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।